हनुमान जी को मेघनाथ पकड़ के ले गया रावण के सामने। रावण 10 सिर, अरे बड़ा अभिमानी, और उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी हनुमान जी को देखते कि अरे बंदर तेरा नाम क्या है, कहां से आया, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना, मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं। प्रश्नों की झड़ी लगा दी, बोलता ही चला गया, बंद ही नहीं हुआ। हनुमान जी देखते जा रहे, चुप बैठे। जी ने कहा हनुमान जी आप सुनते ही रह रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे, बोलो जवाब दो। हनुमान जी बोले क्या बोलूं, ये आदमी जिसके 10 मुंह, जो आदमी 10 तरह की बात करता हो, उसको क्या बातों का जवाब दें हम। चुप है हनुमान जी। एक बार बादशाह बोला बीरबल से हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हम ही काफी हैं, पिताजी को क्यों परेशान कर रहे हो। नहीं पिताजी से मिलेंगे। बीरबल ने पिताजी से जाके कहा वो बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी बेचारे सीधे सच्चे सरल इंसान, बोले हम इतने बड़े बादशाह के सामने क्या बोलेंगे। बीरबल बोले कुछ बोलना ही मत। अरे नहीं बोलेंगे तो नाराज होगा। बोले हम काहे को, हम संभाल लेंगे। सिखा पढ़ा के लाए थे। बादशाह के सामने पिताजी को बिठा दिया। बादशाह ने खैरियत पूछी कैसी है, पिताजी मौन। सब ठीक तो है, पिताजी मौन। क्या बात है, कोई परेशानी है, पिताजी मौन। अरे कोई झगड़ा हो गया, तबीयत खराब है, पिताजी कुछ उत्तर ही ना दे। पढ़ के आए थे। खींच गया बादशाह बीरबल से, बुरा बीरबल अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल हाथ जोड़ के बोले हुजूर वही जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। वही करना चाहिए जो हमारे पिताजी कर रहे हैं, अर्थात मौन हो जाना चाहिए मूर्ख आदमी के सामने। हम लोग मूर्खों से बहस करने लगे, ये हमारी योग्यता नहीं। लेकिन जब बहुत ज्यादा बोला, बोला किसके बल पे तूने ये सब उजाड़ा। हनुमान जी बोले रे रावण, बल कहीं अलग अलग कंपनी का थोड़ा ही है। तेरे अंदर अलग किसी कंपनी का, हमारे अंदर किसी अलग का, किसी उसके अंदर किसी अलग का। मैं तुझी से पूछना चाहता हूं, तूने इतनी प्रभुता पाई और पूरे विश्व विजेता तू हो गया, किसके बल पर हो गया। रावण सुनो, जाके बल लवलेश ते जिते उचरा चरझार, तास दूत में जाहि कर हरियाणे प्रिय नार, हरियाणे प्रिय नार। हम उन्हीं के सेवक हैं जिसकी तुम पत्नी को चुरा लाए। रावण बोला देख मेरी भक्ति जरा टेढ़ी होती है तो ये सब देवता थरथराने लगते हैं। कर जोरे सुर दिशे पे विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। मेरी भक्ति को देख करके तू डरा नहीं। हनुमान जी बोले रावण मैं तेरी भक्ति को देख करके नहीं डरा। क्यों नहीं डरा, ये सब देवता डर जाते हैं, तू क्यों नहीं डरा। हनुमान जी बोले इसलिए यह सब देवता तेरी भक्ति की तरफ देखते हैं, लेकिन रावण मैं तो उनकी भक्ति की तरफ देखता हूँ जिनके लिए लिखा है भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। सपने हु संकट पर सोई, सपने हु संकट पर सोई, सपने हु संकट पर सोई, सपने हु संकट पर सोई। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय। हनुमान जी बोले रावण एक बात कहूं, हाथ जोड़ के बोले हनुमान जी। देखो हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं, बलवान है, पर हाथ जोड़ के बोले। इनका नाम हनुमान क्यों है, इन्होंने अपने मान का हनन कर लिया है इसलिए हनुमान है। पहले अपना अभिमान हटाया, रावण के आगे हाथ जोड़े, तब रावण से कह रहे हैं रावण सुनिए मान तज मोर सिखावन। अभिमान छोड़ करके मेरी सीख सुन ले। क्या कह रहे हैं हनुमान जी, सदगुरु हैं, उपदेश दे रहे हैं, मंत्र ले लो। जिन्होंने मंत्र न लिए हो, जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाए हैं, उन्हें हनुमान जी मंत्र दे रहे हैं। आप
मंत्र ले लो हनुमान जी से, रावण को दे रहे हैं। क्या बोले? सुनो मान तज मोर सिखावन, राम चरण पंकज और धरे हु, लंका अचल राज तुम करे हो। हनुमान जी कह रहे राम चरण पंकज और धरे हु, अपने हृदय में राम जी के चरण कमलों को धारण कर लो। ध्यान देना, हनुमान जी घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लंका का राज छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपसे नौकरी चाकरी दुकान मकान ये सब छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। किसने कहा ये सब काम छोड़ दो? नहीं नहीं, काम भी करिए। घर छोड़ो न हरी, भूलो कर्म कर जिंदगानी में, दुनिया में रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। काम भी करो और भगवान का नाम भी जपो। कह रहे हैं घर मत छोड़ो, राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, तुम्हारी लंका का राज अचल हो जाएगा, ये फिर तुमसे कभी नहीं छूटेगा। जहां हो वहीं रहो, अचल हो जाओगे। अच्छा, ये मंत्र दे तो रहे थे रावण को, लेकिन रावण ने नहीं माना। क्या बोला? हमारे अब इतने बुरे दिन आ गए, ये 4 वेदों का ज्ञाता, हम पंडित इतने बड़े विद्वान, अब हमें बंदर सिखाएंगे, अब हमें बंदर शिक्षा देंगे? बंदर बोला बेहस महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, अब ये बंदर हमारे गुरु बनेंगे? यह मंत्र रावण ने नहीं माना, लेकिन किसने माना? तुम रहो मंत्र विभीषण माना, 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 लंकेश्वर है सब जग जाना, लंकेश्वर है सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, राम चरण पंकज और धरहु, राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज तुम करहु, राम चरण पंकज और धरहु, लंका। विभीषण ने माना यह मंत्र, तो फिर लंका का राजा कौन बना? लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो जो इस मंत्र को मान लेगा, विजय श्री और राजश्री उसी के भाग में लिख जाएगी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। रावण बोला, ए हनुमान, ए बंदर, जानता तू किसे शिक्षा दे रहा? हमें 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 जानता है हमें सीख देने का फल क्या होगा? हनुमान जी बोले, तेरे यहाँ की तो पता नहीं, लेकिन मैं भारत में से आया हूँ। अब भारत में हमारे यहाँ कथावाचकों की, गुरु लोगों की बड़ी पूजा करी जाती है। लोग बड़े बड़े आसनों पर बिठाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाते हैं, बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देते हैं। अब तेरे यहाँ का पता नहीं क्या रूल है। रावण बोला, हमारे यहाँ कथावाचकों को दक्षिणा नहीं दी जाती। रावण ने काल की अधित्राष्ट्री देवी को हनुमान की बगल में खड़ा कर दिया और बोला, देख बगल में मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। हमें सिखाएगा हमें? देख तेरी मृत्यु, तेरी मौत तेरी बगल में खड़ी है। रावण ऐसा अभिमानी है। अभिमानी लोगों को दूसरों की मौत तो दिखती है, लेकिन अपनी मौत नहीं दिखती है। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा? दीप जलाकर पथ को देखा, पथ को जलते किसने देखा? दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा? दीप जलाकर पथ को देखा, दीप को जलते किसने देखा? अपने मन से अपने को ही, अपने मन से अपने को ही, प्रतिपल छलते किसने देखा? दीप जलाकर पथ को देखा, दीप को जलते किसने देखा?
दीप जलाकर पथ को देखा, दीप को जलते किसने। इस संसार रंगशाला में ढंग निराले चलते देखा, जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा। दशा बदलते दिशा बदल गई, यह विडंबना कैसी। मानव मानव मात्र के स्वभाव की संरचना है ऐसी, लेकिन जीवन के आंचल में मौत को पलते किसने देखा। लेकिन जीवन के आंचल में मौत को पलते किसने देखा। दीप जलाकर पथ को देखा, दीप को जलते किसने देखा। दीप जलाकर पथ को देखा। बोले हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। दूसरों की मौत तो दिखती है, अपनी मौत नहीं दिखती है। लेकिन मौत तो सबको आएगी भैया। एक उर्दू के कवि कहते हैं, तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई। मरीजे हिज्र ये जरूरत कहां से आ गई। और कल तक सुना था ना उठा जाता है बिस्तर से, और दुनिया से उठ गया वो ताकत कहां से आ गई। सबको जाना। मृत्यु निकट आई खल तोरी, देख तेरी बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी ने देखा तो मौत बगल में खड़ी थी। हनुमान जी बोले, रावण मेरी बगल में मौत खड़ी जरूर है, पर ये देख तुझी को रही है। क्या? मेरी बगल में मौत खड़ी जरूर है, पर ये देख तुझको रही है। रावण ने बोला, मुझे दिख रही है तो तेरी बगल में क्यों खड़ी है। हनुमान जी बोले, मेरी बगल में तो इसलिए खड़ी है, मुझसे पूछने आई है कि रावण का काम तमाम अभी करना है या फिर बाद में। सुपड़ा साफ करना है, बोलो। अरे मैं तो इसको रोके हुए पड़ा हूं कि ठहर जाओ, बातों से बन जा तो ठीक है, वरना फिर तो कैसे आ गया। राक्षसों से बोला, मारो। सुनत निशाचर मारन धाये, सचवन सहित विभीषण आए। बोले, दूत को कुछ और दंड दे दो। क्या दंड देना है? कोई आन दंड दे दे क्या? अंग भंग कर पठइये बंदर। बोली रामचंद्र भगवान की। आपका कनेक्शन जब कथा से टूट जाता है ना, हम कथा भूलने लगते हैं। ईमानदारी की बात, कनेक्शन ठीक ठीक जोड़ के रखी, गड़बड़ा जाता बड़ी जल्दी। 9 दिन में इतनी भी मजबूत तार नहीं जोड़ पाए कि ध्यान भंग न हो गए। अंग भंग करके इसका। अब हनुमान जी को डर लगा। रावण ने नाम नहीं लिया कि इसका सिर फोड़ दो, कि हाथ तोड़ दो, कि पांव तोड़ दो, कह रहा अंग भंग कर दो। कल्पना करना। अब अंग भंग करते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो बोले, उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे, तुम इसके काट दो। हनुमान जी बोले, तो क्या हम राक्षसों के हाथों से नाक कटा के जाएंगे? अच्छा, नाक कटा के जाएंगे राक्षसों के हाथों, तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? अच्छा, एक और बात, सिर में कोई चोट वोट लग जाए तो कुछ बांध लो सिर पे, टोपी पहन लो, छिपा लो, तो चश्मा लगा लो, काला लगा लो। और नाक में कोई दिक्कत हो जाए तो यहाँ छिपाने का क्या करें महाराज, ये नहीं छिपता। और आजकल तो मास्क चल गया है। 2 गज की दूरी, मास्क है। लेकिन सुनो, जिनमें कोरोना के लक्षण है ना, उनसे तो 2 गज दूर रहना। जिनमें कोरोना के लक्षण है उनसे 2 गज दूर रहना। लेकिन जिनमें अपनों के अंदर जहर घोलने के लक्षण हो, उनसे भैया जिंदगी भर दूर रहना। जो अपनों में जहर घोलते हो उनसे जिंदगी भर दूर। और एक मास्क प्रेम का, स्नेह का और सौहार्द का लगा के रखना, ताकि नफरत और घृणा के वायरस फैलने न पावे। ऐसे प्रेम से रहना। हनुमान जी कहते हैं, नाक में अगर गड़बड़ी हो गई तो ये आगे है। हनुमान जी ने एक काम किया, क्या? बोले, आगे का मामला संभाल के रखो, पीछे का कोई गड़बड़ हो जाए तो हो जाने दो। पीछे क्या है? बोले, पूछ।
नाक कट जाए तो बात नहीं बनेगी, पूंछ कट जाए तो छिपा लेंगे, पीछे है। हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत अपनी पूंछ को उठाया, पूंछ को देख करके छाती से लगाया, फिर आंखों से लगाया, चूमने लगे पूंछ को, फिर झाड़ने लगे, देख रहे बार बार। रावण बोला ये हमने कहा बंदर को अंग भंग कर दो, तो अंग भंग का नाम सुनते ही इस बंदर का ध्यान पूंछ पे ही क्यों गया और किसी जगह क्यों नहीं गया। रावण बोला मैं समझ गया समझ गया समझ गया। क्या समझ गए? बोले कप के ममता पूंछ पर सबोई कहूं समझाए, तेल भोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए, पावक देहु लगाए। बंदर की ममता पूंछ पे, इसी को। अच्छा, हनुमान जी को डर लगा कहीं रावण ये न कह दे कि कप के ममता पूंछ पे सबई कहूं समझाए और एक तलवार मंगाए कि जाके पूंछ देव कटवाए, ये भी दिक्कत हो जाएगी। सो सरस्वती जी से हनुमान जी बोले इसकी बुद्धि को फेर दो। सरस्वती जी ने ऐसी बुद्धि फेरी, क्या बोला? कप के ममता पूंछ पे सबई कहीं समझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। तेल में डुबो के कपड़े बांध के और आग लगा दो। हनुमान जी खुश हो गए, भाई सहाय सारद में जाना, सरस्वती ने हमारी रक्षा करी। अब तो रागे मूड रचे सोई रचना। अब बताओ राजा जहां ऐसा होगा तो सेवक कैसे होंगे। रावण ने कहा था तेल बोर, तेल में डुबो के बांध दो कपड़ा। राक्षस बोले हमारे यहाँ घी की कोई कमी है क्या, हम घी में डुबोंगे। राक्षसों ने घी से शुरू किया। अच्छा, घी में हनुमान जी ने क्या किया, बाड़ी पूंछ की न कपि खेला। हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ा दी, घी में डुबो के कपड़े बांधते 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 घी खत्म। रहान नगर घी खत्म हो गया। लोग रावण के पास गए, बोले सरकार गड़बड़ हो गया। क्या? बोले घी खत्म हो गया। रावण बोला मूर्खो, घी की कहा किसने था तुमसे, हमने तेल का कहा था। हनुमान जी के पास लोग गए, बोले हनुमान जी हाँ। बोले क्या करें, घी तो खत्म। हनुमान बोले अब क्या बचा? बोले तेल बचा है। हनुमान जी बोले जैसी भक्त की श्रद्धा, तेल ले आओ। रहान नगर बसन घृत तेला, नगर में न वस्त्र रहे न घी रहा न तेल रहा। राक्षस इतने जोश में आ गए, इतना सब उड़ेल दिया। मूर्खों को यह भी ध्यान नहीं रहा कि शाम को सब्जी काय में छुकेगी, इतना भी तेल नहीं रखा। अरे रोटियां कैसे चपड़ी जाएंगी, इतना तो घी रख ले, तो सब घी लगा दिया। कल पहनेंगे क्या नहा धो करके, उसके लिए भी कपड़े बचा के नहीं रखे। रहान नगर बसन घृत तेला, वस्त्र भी खत्म, तेल भी खत्म, कपड़ा भी खत्म। बड़ी पूंछ की न कपि खेला। अब क्या करा? हनुमान जी बोले न जरा सा नगर को देख ले तो अच्छा है। रावण की बुद्धि ने काम किया। बोले एक काम करो, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। नगर में घुमाया हनुमान जी को और फिर आग लगा दी। आग लगा दी। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंत। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। और हनुमान जी ने क्या किया, निबुक चढ़े हुए कनक अटारी और झटका मार के सोने की अट्टालिका पर चढ़ गए। जाड़े का समय था। राक्षस पत्नियां वो कभी कभी तो नहाती हैं बेचारी, रोज थोड़ी नहाती हैं, कभी कभी होली दिवाली। अब कभी कभी नहाएंगी तो सिर में कितनी गंदगी होगी, कितने जुएं भरे पड़े होंगे, राक्षसी जो ठहरी। अब वो बेचारी बैठी थी, धूप ले रही थी। तो अच्छा, माताएं कभी बैठेंगी तो इनके हाथ न शांत रहे ना इनकी जीभ शांत रहे, कुछ न कुछ जरूर। वो बैठी थी, धूप ले रही थी, तो एक दूसरे का सिर ही खुजलाने लगी। क्या कर रही थी? चिलुआ बीन रही थी। चिलुआ समझते हैं? जू। हाँ। एक दूसरे का सिर खुजला रही थी। हनुमान जी पहुंच गए, पूंछ में आग लगी थी। हनुमान जी बोले सुनो, हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया दवा लेके आए। क्या? बोले एक बार खा लोगे, ये इस्तेमाल दवा कर लोगे, जीवन में ये समस्या ही नहीं होगी। क्या है जरा बताओ। हनुमान जी पूंछ उठा करके उनके सिर पे धरी, सो झुर्र करके मामला साफ। अब साफ हो गया। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी।
अब तो हाहाकार मच गया पूरी नगर में, भाई सभी इतने साचर नारी। और हनुमान जी मंदिर ते मंदिर चढ़ धागी, मंदिर ते मंदिर चढ़ धागी, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। उलट पुलट लंका सब जारी, 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 उलट पुलट लंका सब जारी। भाई सभी तनि साचर नारी, भाई सभी दिन साचर नारी। पूरे नगर में नगर फिरी रघुवीर दुहाई, आपस में कह रहे बहना गजब हो गया। अरे बहना कैसी ये आफत आई, दुश्मन ने करी चढ़ाई, अग्नि लगाई लई अपनी पूछ में। ओ बहना कैसी ये आफत आई, दुश्मन ने करी चढ़ाई, अग्नि लगाई लई अपनी पूछ में। मेरी बहना कैसी ये आफत आई, दुश्मन ने करी चढ़ाई, अग्नि लगाए दई अपनी पूछ में। अभी आए गयो लाल लंगोटे मारो, आए गयो लाल लगोटे मारो, आए गयो लाल लंगोटे मारो, आए गयो लाल लगोटा मारो। याने सिगरो ही नगर प्रचारो, अक्षय को धर के मारो, अग्नि लगा के अपनी पूछ में। मेरी बहना कैसी ये आफत आई, दुश्मन ने करी चढ़ाई, अग्नि लगाए अपनी पूछ में। उलट पुलट लंका सब जारी, उलट पुलट लंका सब जारी, कूदे परा बोले सिंधु मझारी, ओ कूद पड़ा मोरे सिंधु मझारी, ओ कूदे परा बोले